मैंने जनता को कह भी दिया कि भैया एक बार अगर आपने मैं छोड़ दिया, एक एक गांव को नहरी पानी दूंगा। सर, पटौदी विधानसभा क्षेत्र के मुख्य मुद्दे क्या हैं जो कि वहां का मेन मुद्दा तो सबसे पहले बिलासपुर फ्लाईओवर। फिलहाल अभी हम मौजूद हैं न्यू पालम विहार कॉलोनी में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस क्षेत्र के सुप्रसिद्ध समाज सेवी नरेश बरवाल जी। उनसे आज हम विशेष बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि समाज सेवा के क्षेत्र में आने का निर्णय आपने कहाँ से लिया? मतलब देखिए, जब मैं स्कूल में पढ़ता था उसी टाइम मेरे मन में एक लगन आ गई थी कि मैं समाज की सेवा करूँगा, और मैं तब से ही 84 से जनता सेवा में लगा हुआ हूँ। पंचायत मेंबर भी रहा, उसके बाद में ब्लॉक की इलेक्शन भी लड़े, वहाँ भी जीते। पिछली बार पटौदी से विधानसभा का इलेक्शन भी लड़ा। यहाँ से पुत्र वधू पार्षद है, तो हम जनता के हित में जो हमारे से होता है वो करते हैं। अभी जैसे कोरोना काल चला था तो हमने पर डे लंगर चला रखे थे यहाँ कि कोई गरीब आदमी भूखा ना सोए, भूखा ना रहे। हमने गाड़ियाँ लगा रखी थी, सब अपने निजी कोष से हमने पर डे 5000 आदमी का भोजन बना बना के हमने यहाँ बंटवाया था, क्योंकि ये हमारे दिल की इच्छा है कि भाई कोई भूखा ना रहे और हम समाज के हित में जो काम कर सकें वो हमारे से हो जाए, वो कर लें। ये मेरा मन में ही शुरू से था, तो वो मैं निर्णय मेरा रेगुलर चला हुआ है और करता ही रहूँगा। सर, जैसे कि आप समाज सेवा के लिए आप राजनीति में भी हिस्सेदार रहे हैं, तो राजनीति कितना जरूरी हो जाती है वर्तमान समय में अगर हम समाज सेवा के क्षेत्र में? देखिए, समाज की सेवा करने के लिए राजनीतिक होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी आदमी के खिलाफ कोई भी काम गलत अगर कर रहा है तो उसके लिए हमें पुलिस का, प्रशासन का सहारा लेना पड़ता है। अगर हम राजनीतिक में नहीं तो हमारी वहाँ कोई सुनता नहीं। तो राजनीतिक में आना तो हमारा मजबूरी थी, क्योंकि गरीबों के हित में अगर कोई बात करेंगे तो वहाँ हमारे को बैठने के लिए जगह चाहिए। वो जगह राजनीतिक में आने के बाद ही मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। सर, इस क्षेत्र में जब आपने राजनीति में कदम रखा तो क्या क्या समस्याएं थी और क्या क्या आप आगे सुधार करना चाहते हैं जो सुधार की गुंजाइश है? देखिए, जब हम इस वार्ड के काउंसलर हमारी पुत्रवधू बनी तो शायद इस वार्ड में इतनी समस्याएं देखी हमने, और ये मेरे दिमाग में थी कि एक बार अगर जनता हमें चुने और हम इन विकास कार्यों में ध्यान दें, तो जो मेन समस्याएं थी, जैसे सबसे बड़ी समस्या होती है आदमी को सीवर लाइन की। सीवर लाइन को हमने मास्टर लाइन डाल के 2 STP बना के और निजात दिलाने का काम किया है। कोरोना काल की वजह से थोड़ा पेंडिंग हमारा चल रहा है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि मार्च तक 2022 तक हमारा कंप्लीट कार्य होकर सीवर की समस्या से निजात मिल जाएगा। पिछले 40 साल से कॉलोनी बसी हुई है, आज तक यहाँ पीने के पानी नहीं था। अभी सरकार से पास करा के हमने पीने के पानी का कार्य चालू कर दिया है, जो कि पूरे वार्ड नंबर 1 में जो भी अनऑथराइज गली है, मकान है, वहाँ तक पानी की लाइन हम देने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी कि लोगों को ना वाटिका बुक करनी पड़ती थी, छोटा प्रोग्राम हो चाहे बड़ा प्रोग्राम हो। हमने उसी को संज्ञान में लेके 2 वाटिका बनवाई, एक जहाजगढ़ में, एक विलेज सराय में, जिसमें मात्र निगम ने 12,000 रुपये फीस रखी है। आराम से अपना प्रोग्राम करें, वहाँ लाइट, पंखे, पानी सब अरेंजमेंट है, बढ़िया ग्राउंड है, टाइल वर्क है, हॉल है, पंडाल है, सब कुछ हमने बनवा दिया है। इसके बाद में हमारे यहाँ 2 पौंड थे जिसको जोड़ कहते हैं। पौंडों की हालत इतनी खस्ता थी कि सड़ते थे, लोग यूँ कहते थे बदबू है, बीमारियाँ फैलेगी। हमने उसको ऐसा मॉडर्न बना दिया कि आज लोग वहाँ दूर दूर से घूमने आते हैं और देखते हैं कि भाई ये पार्क किसने बनाया तो नगर निगम ने है, लेकिन मेहनत हमने की और वो बनवाया, बहुत अच्छा हुआ। आज हमें भी खुशी होती है जब हम घूमने जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। इसी को लेके एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का हमने स्टेचू लगाया था आज से बहुत साल पहले, लेकिन वहाँ आज तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ था। हमने निगम में प्रेशर बनाया, साहब कमिश्नर पे प्रेशर बनाया, मेयर पे प्रेशर बनाया और 2.5-3 करोड़ रुपये लेके आए, जो आज अम्बेडकर भवन हम बना रहे हैं वहाँ। उसी के बाद में उसके साथ जगह पड़ी थी 2-2.5 एकड़, हमने निगम में कार्रवाई करके उसको पार्क बनवाने का काम शुरू करा दिया है, जो जनता के काम आएगा और विकास बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सुंदरता ही है तो सब कुछ है।
तो विकास में हमने ऐसे बहुत से कार्य कराए हैं जो पॉसिबल नहीं थे लोगों के लिए, वो हमने करा दिए हैं। बाकी आगे हमारा प्रयास है कि जितना हमारे से होगा हम करेंगे। कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं हो पाए थे, वो काम हमने करा दिए हैं। अब इसी कड़ी में लेके जहाजगढ़ गांव में एक स्कूल होता था जो 70 साल से बना हुआ था, लेकिन उसकी बाउंड्री वाल आज तक किसी एमएलए, एमपी, सरपंच ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज एक बार अगर जहाजगढ़ स्कूल को जाके देखेंगे तो मेरा ख्याल ये कहेंगे कि वाकई में मॉडर्न चीज बन गई है। तो हमने ऐसे ऐसे विकास कार्यों में ध्यान दिया और कराए हैं। सर, जैसे कि हर इंसान का एक सपना होता है, तो क्या आपने कुछ ऐसा सोचा है कि अगर वो ड्रीम मैं अपने समाज के लिए कर पाया तो वो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी होगी? देखिए, ये तो मैंने बहुत पहले सन 89 में मेरी मदर का एक सपना था कि बेटा एक ऐसी चीज बना दे जो जिंदगी में लोग याद करें। तो मैंने गांव में हनुमान जी की मूर्ति 31 फुट की विशाल बनवाई थी। कोई चंदा नहीं था, किसी से कोई भाई से सहयोग नहीं था। मैंने अपने बाप दादा की नेक कमाई और अपनी कमाई से वो बनवाई। बाहर एक शिव जी की मूर्ति है, माँ का हमने तस्वीर बनवाई, एक्सपायर हो गई थी, तो उनका भी हर साल हम भंडारा करते हैं। तो ये तो हमने अपने दम पे करके दिखाया है। सरकार के दम पे हमने जो विकास किए हैं वो तो सरकार के दम पे है। हमारे अपने निजी कोष में जो काम हम कर सकते थे वो एक ऐतिहासिक हमने कर दिया है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों के पास भगवान की दया से कोई कमी नहीं थी और सहयोग पूरा है। मेरा 250-300 आदमी का परिवार है, पूरा सहयोग मिलता है और हर जगह मुझे साथ देते हैं। तो विकास तो सरकार के हैं, जो हम निजी कोष से कर सकते थे वो हमने किया है। ये लोगों की दुआएं हैं ताकि हम उस काम में सफल हुए। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि इंसान वर्तमान समय में बहुत स्वार्थी हो गया है। ऐसे समय में ऐसी क्या बात थी जो आपको समाज सेवा के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित करती? देखिए, इंसान की एक सोच होनी चाहिए कि अगर औलाद सपूत है तो कमाने की जरूरत नहीं, जोड़ने की जरूरत नहीं। औलाद अगर कपूत है तो जोड़ने की जरूरत नहीं। एक बड़े बुजुर्ग की कहावत है, अगर सपूत है तो कमा के खा लेगा, कपूत है तो वो बड़े होकर उजाड़ देगा। तो मेरी अपनी ये सोच है कि जोड़ो किस लिए, जितना हम शाम को खा सकते हैं वो सुबह हमें रोटी मिल जाए, इससे ज्यादा मेरी तो सोच है नहीं। मेरी तो सोच ये, अगर 10 रुपए आते हैं और 2 रुपए मैं खा सकता हूँ तो 8 जनता सेवा में लग जाए। मेरी अपनी शुरू से सोच है। सर, कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसमें रोड़े अड़ाने वाले पहले आ जाते हैं, तो आपके सामने इस क्षेत्र में कोई समस्याएं आई? देखिए, कुछ शरारती तत्वों का काम ही ये होता है कि किसी भी तरह विकास कार्य रुके। जैसे सराय गांव में कुछ दिन से विकास कार्य रुके पड़े हैं। एक तो शरारती तत्व है हमारे गांव के जिनका काम है खाली रोडे अटकाना, लेकिन हमने बीच में काम छोड़ दिया था कि भाई गांव कहेगा तो करेंगे। अभी 15 दिन पहले एक पंचायत हुई, गांव ने कहा भाई आप काम शुरू करो, हम देखेंगे। लेकिन आज उस आदमी ने फिर रोड़ा अटकाया, तो हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की है, उसको धमका भी दिया है और चैलेंज दे दिया है कि अगर विकास में तूने आके दोबारा पंगा लिया तो भैया बख्शा नहीं जाएगा। क्यों कि हम गांव के विकास की बात कर रहे हैं और आप रोकने की बात कर रहे हैं। तो आज गांव वाले भी वहाँ सारे खड़े थे, उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी दी है। अब कल उस पर क्या कार्रवाई पुलिस लेती है वो देखेंगे, परंतु विकास में जो भी रोड़ा अटकाएगा हम उसको बख्शेंगे। पर कहाँ तक राजनीति में जाकर जितना अच्छे से जा पाएंगे उतना अच्छे से काम करा पाएंगे, तो भविष्य की क्या रणनीति? देखिए, मैंने तो पटौदी विधानसभा से एमएलए का इलेक्शन फाइट करना ही है और पुत्र वधु को यहाँ से दोबारा फाइट कराएंगे, क्योंकि जनता की डिमांड है कि भाई एक वो काम पार्षद को और दें। क्योंकि कोरोना काल में कुछ काम नहीं हो पाए जिनके लिए जनता भी समझती है और हम भी मजबूर थे। तो जनता की ये सोच है कि भाई एक मौका और दिया जाए। तो हमारा तो ये जनता चाहेगी तो हम दोबारा भी करेंगे, विकास के लिए हम पूरा ध्यान देंगे। और मेरा तो जनता को भी पता है कि पटौदी विधानसभा से इलेक्शन फाइट किया था और दोबारा भी करेंगे। तो जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है मुझे, यहाँ से भी सपोर्ट है और वहाँ से भी सपोर्ट है। सर, पटौदी विधानसभा क्षेत्र के मुख्य मुद्दे क्या हैं? जो कि वहाँ का मेन मुद्दा तो सबसे पहले बिलासपुर फ्लाईओवर, कितने दिनों से लोग डिमांड रख रहे हैं लेकिन आज तक नहीं हुआ। बाईपास का काम अब कह रहे हैं चालू होगा, सुनते सुनते हमें भी शायद 10 साल हो गए। तो वहाँ की मेन जो समस्या है बड़ी तो ये है। दूसरी वहाँ क्या है कि हम एक एक गांव में सर्वे करते हैं, घूमते हैं, जिस इलाके में मच्छरों के टाइम में दवाई भी ना छिड़की जाए
मुझे बताइए इससे बुरा विधानसभा कौन सी होगी। यानी जनता के छोटे छोटे काम में भी सरकार ध्यान ना दे तो ये विधायक के काम है। लेकिन हमने कोरोना काल में भी पूरी पटौदी में दवाई छिड़कवाई है, मच्छरों की दवाई प्रॉपर हम छिड़कवाते हैं। तो हम रेगुलर वहाँ ध्यान दे रहे हैं कि जनता किसी भी तरह में किसी बात से पिछड़ी ना रह जाए। जैसे वहाँ 28-30 गांव ऐसे हैं जहाँ पीने का पानी नहीं है, लोग 3-3, 4-4 किलोमीटर से खरीद के पानी लाते हैं। तो हमने वो प्रॉपर टैंकर लगाए मीठे पानी के, लोगों को मीठे पानी भी दिए। और हमारा ये मैंने जनता को कह भी दिया कि भैया एक बार अगर आपने मैं छोड़ दिया, एक एक गांव को नहरी पानी दूंगा। आज तक किसी विधायक ने वहाँ के बारे में सोचा ही नहीं। यानी आदमी को पानी भी अगर पीना हो तो मोल लेकर पिए, इससे बुरी दशा हमारे लिए क्या होगी। सर, कोरोना काल में पब्लिक को बहुत संघर्ष करना पड़ा था और आपने बहुत मेहनत भी किया, उनके लिए काम भी किया। और वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही है, हो सकता है कि सरकार को फिर से लॉकडाउन लगाना पड़े। तो ऐसी स्थिति में आप भी क्या तैयारी कर रहे हैं जो पब्लिक के लिए बेहतर कर पाएंगे? देखिए, हमने जनता के लिए बिल्कुल निश्चित हमारे दरवाजे खुले हैं। जिस दिन ऐसी स्थिति आएगी हम जनता के लिए फिर उसी तरह से तत्पर खड़े रहेंगे। हर जगह हमारी दवाई छिड़काव होगी, हर जगह जहाँ गरीब होगा वहाँ खाना पहुँचेगा, सूखे राशन की जरूरत हो सूखा राशन पहुँचेगा। हम हर तरह से जनता के साथ हैं, क्योंकि हमने देखा है, गरीबी हमने देखी है, गरीबी कितनी बुरी चीज़ है। और कोरोना काल में जो आदमी घर बैठ जाता है वो मजबूर और भूखा, तो उसके लिए हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अगर ऐसी नौबत आती है तो जनता के साथ खड़े हैं, किसी भाई को हम किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद हूँ, आभारी हूँ जो आपने मुझे आकर समय दिया। आपका सदा सदा आभारी हूँ। अभी हमारे साथ मौजूद थे नरेश बरवाल जी, जिन्होंने खुलकर बात की कि क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं और उन्होंने कितने बड़े स्तर पर समाज सेवा का काम भी किया है। आप देखते रहिएगा चतुर्दिशा टाइम्स। तब तक के लिए नमस्कार।